आपको हमेशा परिणामों की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। नंबर 1, कृष्ण ने समझाया है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं, जिसके हम हकदार हैं। हमें हमेशा स्वामित्व की भावना के बिना काम करना चाहिए और जीवन में कभी भी किसी भी चीज से बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने से उम्मीदें बढ़ती हैं और उम्मीदें केवल दुख और उदासी पैदा करती हैं। नंबर 2, अपने जीवन में सभी भूमिकाएं ईमानदारी और दिल से निभानी चाहिए। जीवन में हमारी कई अलग अलग भूमिकाएं हैं। बेटी बेटे, पति पत्नी, बहन भाई, दोस्त गुरु और कई अन्य लोगों की भूमिका। कृष्ण ने सिखाया है कि आपको जो भी भूमिका मिले उसे हमेशा प्रसन्नता और ईमानदारी से निभाना चाहिए। हमारे मन में उनमें से हर एक जिम्मेदारी के प्रति समर्पित भाव होना चाहिए। नंबर 3, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। भगवान कृष्ण के अनुसार हर कोई अपने कर्मों का फल भोग रहा है। हम अपने अतीत, वर्तमान या भविष्य के बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपको लग सकता है कि जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर चिंता करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि समय बीतने के साथ आपके दुख का कारण सामने आ जाएगा। हमें हमेशा वही मिलता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, इसलिए हमें हर चीज पर नियंत्रण करने की कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। नंबर 4, जितना आप प्राप्त करते हैं उससे अधिक दें। हम एक दिन मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। हम जीवन में भले ही धन दौलत हासिल कर लें, लेकिन आखिरी सांस के साथ हम सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को सदैव दाता बनना चाहिए। लोगों के लिए और अधिक करें और हमेशा जितना प्राप्त करें उससे अधिक लौटाएं। एक बार उनके मित्र सुदामा ने उन्हें चावल उपहार में दिए और बदले में कृष्ण ने उन्हें 2 लोक और सोने का एक घर दिया। कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी अनुकरणीय है। नंबर 5, हमेशा दूसरों की रक्षा करने का प्रयास करें। इस संसार में मानवता का सबसे बड़ा कार्य है कमजोरों की रक्षा करना है। जो लोग असहाय और कमजोर हैं वे कभी भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, और यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ाने में सक्षम हैं तो आपको ऐसा करना ही चाहिए। कृष्ण द्वारा द्रौपदी को दुर्योधन से बचाना निर्बलों की रक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है। वह उस दरबार में असहाय थी और कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। नंबर 6, मोह और प्रेम के अंतर को समझना चाहिए। श्री कृष्ण ने मोह और प्रेम की व्याख्या बहुत अच्छी तरह से समझाई है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने कृष्ण से पूछा कि अपने पुत्र से प्रेम करना क्या अधर्म है वसुदेव, तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपने पुत्र से प्रेम नहीं मोह करते हैं गुरु द्रोण, क्योंकि मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को सारे सुख दूंगा, जबकि प्रेम कहता है कि ईश्वर मेरे पुत्र को सुख देंगे। आपने अपने पुत्र को उचित ज्ञान नहीं दिया और उसके कारण वो आज अधर्म की तरफ खड़ा है। आपने अपने पुत्र को सब कुछ स्वयं देने का प्रयास किया, जबकि आपको करना यह था कि आप अपने पुत्र को इतना सक्षम बनाते, धर्म ज्ञाता बनाते कि वो अपने सुख का मार्ग स्वयं सुनिश्चित कर पाता। नंबर 7, अपने व्यक्तिगत धर्म से बड़ा धर्म है करुणा। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगे और कुरुवंश के राजा का दास बनकर उनकी हर आज्ञा का पालन करेंगे, और अपने पिता के सुख के लिए उन्होंने ये प्रण लिया था। भीष्म पितामह कुरुवंश में सबसे अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। युद्ध के समय श्री कृष्ण से भीष्म पितामह ने पूछा, क्या मेरी तपस्या, मेरे त्याग और मेरी प्रतिज्ञा का कोई मोल नहीं वासुदेव, क्या वो धर्म नहीं है? इस पर कृष्ण ने उत्तर दिया, पितामह आपने अपनी व्यक्तिगत धर्म को महत्व दिया और आपने अपनी आंखों के सामने अनेक बार अधर्म और अत्याचार देखे, परंतु आप मौन रहे, जबकि आपके पास सामर्थ्य भी था, धर्म का ज्ञान भी, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत प्रतिज्ञा से बंधे रहे। आपने विश्व कल्याण के बारे में नहीं सोचा। यदि एक भी प्राणी की करुणा के लिए प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े तो वो धर्म है। आपने तो अपनी प्रतिज्ञा धर्म को बचाने के लिए अनेकों अधर्मों में भागीदार बन गए। नंबर 8, हमेशा शांत और संयमित रहें। कृष्ण के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना जानता है। उन्होंने सिखाया है कि इंसान को हमेशा शांत रहना चाहिए। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हमें कभी भी भौतिकवादी चीजों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कृष्ण ने साधारण जीवन के साथ साथ राजसी जीवन भी जिया, लेकिन जीवन के दोनों चरणों में वे तटस्थ रहे। नंबर 9, आपको हर समय हीरो की भूमिका निभाने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा हुआ जब कृष्णा ने किसी लड़ाई से बचने के लिए या किसी स्थिति से निपटने के लिए अंडरडॉग की भूमिका निभाई, क्योंकि वह जानते थे कि हर बार हीरो की भूमिका निभाना जरूरी नहीं है। काल्यावन से युद्ध करने की बजाय उन्होंने युद्ध से भागकर एक गुफा में छिपने का मार्ग चुना, क्योंकि उसको मारना संभव नहीं था, और उस गुफा में सो रहे एक ऋषि के हाथों उस काल्यावान को भस्म करवा दिया। हमें हमेशा स्थिति को सर्वोत्तम तरीके से संभालना चाहिए, और इसके लिए यदि हमें अपने अहंकार को दबाने की आवश्यकता है तो हमें करना चाहिए। कभी कभी नायक की भूमिका निभाने से दूसरों को नुकसान हो सकता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम शांत रहें।
नंबर 10, अपने आप को कभी कम मत समझो। कृष्ण को अक्सर द डार्क वन कहा जाता है और कई लोगों ने उनका अपमान करने की कोशिश की क्योंकि उनका रंग काला था, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को तुच्छ नहीं समझा। उन्होंने सिखाया है कि हर कोई अद्वितीय पैदा होता है और आपको दूसरों को खुद को हीन महसूस नहीं कराने देना चाहिए। जब आप लोगों को अपने बारे में निर्णय लेने की अनुमति देते हैं तो यह आपके आत्मसम्मान पर घातक प्रभाव डालता है। हमेशा खुद पर विश्वास रखें और खुद को सबके बराबर समझें। अंत में कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ। जन्म के साथ ही माँ से दूर हो गए। फिर यशोदा माँ मिली। 14 वर्ष तक वो वृंदावन में रहे। फिर वहाँ से सब कुछ छोड़कर उन्हें मथुरा जाना पड़ा कंस से युद्ध करने मात्र 14 वर्ष में। उसके बाद जरासंध के बढ़ते आक्रमण से मथुरा की प्रजा को बचाने के लिए सुदूर द्वारका में जाकर बसना पड़ा, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराते रहे। उन्होंने जीवन के हर पल हर चुनौती को खुलकर आत्मसात किया और इसलिए भगवान कृष्ण एक आदर्श पुरुष के प्रतीक थे। वह जानते थे कि सम्मान के साथ जीवन कैसे जीना है। उनका मन बहुत शांत था जिसके कारण उन्होंने जीवन में सर्वोत्तम निर्णय लिए। जहां हम अपने दैनिक जीवन में शांति पाने के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं कृष्ण ने बड़ी से बड़ी लड़ाइयों को आसानी से निपटा लिया। भगवान कृष्ण की 10 शिक्षाएं उनके ज्ञान के सागर की एक बूंद मात्र हैं, लेकिन यदि आप इनसे प्रेरणा ले सके तो आप एक बेहतर जीवन जीना शुरू कर देंगे।